नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, आयुर्वेद पर सवाल उठाने वाले आईएमए चीफ डॉक्टर जयलाल की अब बड़ी मुश्किलें, क्योंकि अब आईएमए के ही डॉक्टर ने मांगा अपने चीफ का इस्तीफा। जी हां, आयुर्वेद पर सवाल उठाने पर आईएमए मेंबर डॉक्टर जितेंद्र नागर ने की आईएमए चीफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो वहीं अब चौतरफे हमलों से घिरने के बाद आईएमए चीफ के भी बदले सुर और आयुर्वेद का सम्मान करने की कही बात। तो आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी आईएमए को लगा चुकी है कड़ी फटकार। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव पर सवाल उठाने वाले आईएमए चीफ डॉक्टर जयलाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल के खिलाफ अब उन्हीं के संगठन में विरोध की आवाजें उठने लगी है। जी हां, अब आईएमए के ही एक डॉक्टर ने उनके खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग की है। आईएमए चीफ के खिलाफ बयान देते हुए डॉक्टर जितेंद्र नागर ने यह साफ कहा कि वे एविडेंस बेस्ड एलोपैथी पर गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पूर्वजों की महान वैदिक विरासत आयुर्वेद का भी सम्मान करते हैं। साथ ही साथ आईएमए चीफ के रुख की निंदा करते हुए उन्होंने एक पत्र संगठन को लिखा, जिसमें डॉक्टर नागर ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि आईएमए के चीफ ईसाई धर्मांतरण के कटु एजेंडा का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं, और ऐसे में वो जब तक इन सबसे पाक साफ होकर नहीं निकलते उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जहां डॉक्टर जितेंद्र ने आईएमए को लिखे पत्र में संगठन के अध्यक्ष पर सोशल मीडिया पर लगे आरोपों के संबंध में चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयलाल ईसाई मिशनरी एजेंडा का उपदेश देने और प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र नागर ने पत्र में यह भी लिखा कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति आईएमए जैसी संस्था के शीर्ष पद पर बैठकर ईसाई धर्मांतरण के कटु एजेंडों को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे आरोपों ने आईएमए की धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु छवि को धूमिल किया है, एक चिंता का भाव पैदा किया है। और मैं आईएमए के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति भी गठित की जाए। उन्होंने ये भी मांग रखी है कि जब तक डॉक्टर जयलाल इन आरोपों को लेकर हुई जांच में पूरी तरीके से पाक साफ साबित नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें आईएमए चीफ का पद छोड़ देना चाहिए। जी हां, इसी कड़ी में जितेंद्र नागर ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा, अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कि मुझे अपने साक्ष्य आधारित चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी पर गर्व है। मैं आयुर्वेद की हमारी महान पैतृक विरासत का समान रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी चिंता का विषय आईएमए प्रमुख है जो धर्मांतरण के अपने कटु एजेंडे का प्रचार कर रहा है। जहां मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं, और जब तक कि वो साफ नहीं हो जाते। दरअसल आपको बताते चले कि गुजरात के बनासकांठा स्थित डीसा के निवासी डॉक्टर जितेंद्र भी नागर आईएमए के सदस्य हैं। उन्होंने गुरुवार को ये पत्र लिखा था, जिसे 5 दिन बाद सोशल मीडिया पर हालांकि साझा किया गया। और ये भी आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र डायबिटीज स्कूल संस्था के भी प्रमुख हैं वर्तमान में। तो जिस तरीके से अब लगातार अब आईएमए चीफ घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और अब चौतरफा घिरने के बाद आईएमए चीफ की घबराहट भी लगातार सामने आ रही है। और इस कदर अब उनका डर सामने आया है कि जो अब तक आयुर्वेद पर तमाम तरह के लांछन लगाकर बाबा रामदेव को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे थे, अब वो खुद आयुर्वेद पर विश्वास जताते हुए ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि रामदेव के खिलाफ कुछ भी नहीं, योग गुरु के रूप में उनका सम्मान करे। जी हाँ, डॉक्टर जयलाल ने मनी कंट्रोल नाम के मीडिया संस्थान को दिए अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि आईएमए चिकित्सा की सभी प्रणालियों, विशेष रूप से आयुर्वेद चिकित्सा की भारतीय प्रणाली को स्वीकार करता है और उनकी प्रशंसा करता है। डॉक्टर जयलाल ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि एसोसिएशन के पास योग गुरु या चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली के खिलाफ कुछ भी नहीं था, लेकिन भारत सरकार की कोविड-19 टीकाकरण नीति के खिलाफ उनकी टिप्पणियों से नाराज थी, जो संभावित रूप से लोगों को भ्रमित कर सकती थी। देखिए किस तरीके से लगातार अब अपना बचाव किया जा रहा है। और वहीं जब उनसे आयुर्वेद को लेकर सवाल पूछे गए तो आईएमए चीफ का ये कहना था कि आईएमए ने समय समय पर चिकित्सा की सभी प्रणालियों, विशेष रूप से हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा की भारतीय प्रणाली को स्वीकार किया है और उनकी सराहना की है। हमारा मानना है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सभी प्रणालियां आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्रणाली
लोगों की अलग अलग तरह से मदद करते हैं। और अब जाकर ये आईएमए चीफ को समझ आ रहा है कि अलग अलग पद्धतियां इलाज की होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी करने के लिए जिस तरीके से लगातार योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब साफ तौर पर कोर्ट की फटकार के बाद भी और अब जब अपने ही विंग के डॉक्टर आईएमए चीफ के खिलाफ खड़े हो गए तो देखिए किस तरीके से डॉक्टर जयलाल की यहाँ पर सफाइयां सामने आ रही। दरअसल आपको बताते चले कि डॉक्टर जयलाल वही व्यक्ति हैं जो चिकित्सा संस्थानों का उपयोग मसीहा के वचन को फैलाने के लिए करना चाहते हैं, या सरल शब्दों में यूं कहा जाए कि मेडिकल स्कूलों, प्रशिक्षण केंद्रों और अस्पतालों में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। जी हां, हाल ही में एक कानूनी अधिकार निकाय ने केंद्र से जयलाल के नेतृत्व में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए आईएमए का FCRA लाइसेंस भी रद्द करने का अनुरोध किया था। जी हां, तो वहीं जिस तरीके से लगातार अब मुश्किलें आईएमए चीफ की बढ़ रही हैं, तो वहीं इसको लेकर आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट भी लगातार आईएमए की गतिविधियों को लेकर इस पर लताड़ लगा चुका है और ये कह चुका है कि कोर्ट का समय बर्बाद करने से बेहतर कोरोना महामारी के इलाज में अपना समय लगाए। जहां दरअसल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोनिल दवा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। और जिस तरीके से कोरोनिल को लेकर सवाल उठाए गए थे, इसको लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे निराधार बताया था और साफ तौर पर सख्त टिप्पणी की थी। जहां साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने की बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। दरअसल ये भी आपको बताते चले कि मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 1000 रुपए करोड़ की मानहानि दावे के नोटिस के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तमाम तरह के झूठे आरोप लगाते हुए रामदेव पतंजलि की कोरोनिल दवाओं के बारे में तमाम तरह की गलत बयानबाजी करने के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर साफ तौर पर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और यह साफ तौर पर कहा था कि आप किसी की भी सोच पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। और यह भी दरअसल कोर्ट ने कहा था कि हम इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम रामदेव को नहीं रोक सकते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और अब जिस तरीके से आईएमए चीफ के खिलाफ उन्हीं के डॉक्टर लगातार अब बगावत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आईएमए सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, क्योंकि किस तरीके से लगातार आईएमए की दो तरफा सोच हर बार सामने आई है और यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से आयुर्वेद के नाम पर बाबा रामदेव को बदनाम करने की जो साजिश की जाती है, हालांकि इसका खुलासा हो चुका है, लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होने लगी हैं। जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र ने आईएमए चीफ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, इसको लेकर अब लोग समर्थन इसका करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये साफ तौर पर लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर का पूरा समर्थन करता हूं। एक संस्थान के रूप में आईएमए के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिन जयलाल और उनकी टीम को बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी हां, इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि अब उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईएमए प्रमुख जांच पूरी होने तक कुर्सी खाली कर दे और इस कुर्सी का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि आईएमए प्रमुख की लापरवाह टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इसकी पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए और इसके बाद आईएमए चीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों का यह भी साफ तौर पर सवाल लोग उठा रहे हैं कि आईएमए के अन्य सदस्य अब चुप क्यों हैं और ये चुप्पी आईएमए समुदाय के रक्षा के लिए है या प्राचीन हिंदू ज्ञान की उनकी अज्ञानता के लिए। लोग तमाम तरह के सवाल अब आईएमए से पूछ रहे हैं और ये भी लोगों का कहना है कि आईएमए का पवित्रीकरण जरूरी है, ये देश के मेडिकल प्रोफेशन के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ, इसके अलावा लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएमए के गाल पर करारा थप्पड़ मारा है। आईएमए का झूठ क्योंकि अब सबके सामने है, स्वामी रामदेव जी के साथ सत्य की शक्ति है और सारा देश स्वामी रामदेव जी के साथ खड़ा है। #फ्राइडे मोटिवेशन। तो जिस तरीके से लगातार हमने आपको इसके पहले भी तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ रामदेव को, बाबा योग गुरु रामदेव
रामदेव को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के तथ्य भी सामने आए हैं और ये भी साफ तौर पर उजागर हो चुका है कि बाबा रामदेव ने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सोच व्यक्त की है, सिर्फ और सिर्फ योग को साधना बताते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है और ये संभव निश्चित माना जा रहा है कि अब आईएमए चीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ उन्हीं के डॉक्टर बगावत पर उतर चुके हैं और उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।